महंगाई की तकलीफ सहते आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता, 230 रुपये 24 पैसे लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की नर्ख 40 रुपये 54 पैसे कमी के साथ 236 रुपये लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 34 रुपये 71 पैसे कम करके 191 रुपये 44 पैसे कर दी गई। मिट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे सस्ता, 196 रुपये 45 पैसे फी लीटर में फरोख्त होगा। वज़ीर आज़म का रात गए बड़ा ऐलान। तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। PTI हुकूमत ने IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर किए गए माहिदे की धज्जियाँ उड़ा दी। जाने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। आलमी मार्केट में सस्ती गैस दस्तयाब होने के बावजूद खरीदी नहीं गई। माशी बेहतरी के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करना पड़े। कोई और रास्ता होता तो आवाम को इम्तिहान में ना डालते। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब। IMF पैकेज बहाल। पाकिस्तान से माहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड $1 अरब 17 करोड़ देने पर रजामंद। तोसी प्रोग्राम के तहत मजीद $4 अरब 20 करोड़ फराहम किए जाएंगे। डील से पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिलेगा। कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल सेफ्टी नेट में इजाफा होगा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेरी डाइस की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। हुकूमत ने IMF को कहा सिर्फ इलेक्शन तक पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के बाद 50 रुपये फी लीटर टैक्स बढ़ाएंगे। 100 रुपये कीमत बढ़ाकर 18 रुपये कम किया। जो मर्जी कर लो, वोट नहीं मिलेंगे। हमाद असर। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो चुके, अब खुशखबरियाँ आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। अदालत ने फितना खान की झूठी सियासत उड़ा कर रख दी। आईने पाकिस्तान को पांव तले रौंदने वालों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत न करे। मरियम नवाज के 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। अदालती फैसले के बाद सदर ममलकत के इस्तीफे का मुतालबा। आइन के साथ फ्रॉड से बड़ा कोई जुर्म नहीं। सजा भी आर्टिकल 5 और 6 में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन डीसीड करे, नाअहल भी करार दे। वज़ीर दाखिला का रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। इमरान नियाज़ी ने इक़्तिदार बचाने के लिए खिलवाड़ किया। ऐसे टोले के लिए सियासत में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने इजाज़त दी तो मुकदमे भी होंगे, गिरफ्तारियाँ भी। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ बेबुनियाद करार। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने एक बार फिर नजरिया ज़रूरत दफन कर दिया। झूठ बोलकर कौम को गुमराह करने वाले बेनकाब हो गए। आरिफ अलवी, इमरान खान, साबिक डेप्यूटी स्पीकर और वज़ीर कानून ने आइन शिकनी की। आइन से इनहराफ करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। हमजा शहबाज का रद्द अमल। स्पीकर ने खुफिया मुरासला चीफ जस्टिस को इंक्वायरी के लिए भिजवाया। खत काबीना, पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी रखा गया। मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता था। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी कि इमरान खान को ना हटाया गया तो मुश्किलात आएंगी। ये 22 करोड़ आवाम की तौहीन थी। PTI चेयरमैन का डेरा गाजी खान और मुल्तान में जलसों से खिताब। इतवार को 3 विकेटें गिराने का दावा। कोरोना की छठी लहर मज़ीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 779 अफराद मुहलिक वायरस से मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रिकॉर्ड। बारह और 13 जुलाई की दरमियानी रात दहशत गर्दों की कोयटा में बुज़दिलाना कार्रवाई। लेफ्टिनेंट कर्नल कजन समेत अगवा। आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स की जानिब से अगवाकारों का ताक़ुब। ठिकाने का सुराग लगा लिया। मुमकिन घेरे पर आम दुश्मनों की फायरिंग। लेफ्टिनेंट कर्नल लईक मिर्जा शहीद। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। केच में भी एक आम दुश्मन मारा गया। ISPR।
پنجاب میں ضمنی الیکشن کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے اقدامات لاہور، ملتان اور بھکر میں رینجز تعینات کرنے کا فیصلہ، پاک فوج بھی الرٹ رہے گی۔ اور سری لنکا میں سیاسی بحران، کولمبو میں دوبارہ کرفیو نافذ، کشیدگی میں قدر کمی، سرکاری عمارتوں پر قابض مظاہرین کا پرامن طور پر منتشر ہونے کا اعلان، ملک سے فرار سری لنکن صدر کی سنگاپور میں شاپنگ کی تصاویر وائرل، گویا راجہ پاکسے نے استعفی اسپیکر کو بھجوا دیا۔